रैंकिंग पब्लिश की गई है, उसमें EMBA कैटेगरी में IIM रांची को स्थान दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को संभवतः जानकारी होगी, QS वर्ल्ड रैंकिंग है और दुनिया के अलग अलग संस्थान उसमें हिस्सा लेते हैं। उसमें कई कैटेगरीज हैं। उसमें एक कैटेगरी है EMBA एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम। IIM रांची में एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम काफ़ी समय से हम लोग उसका संचालन कर रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को QS रैंकिंग में स्थान दिया गया है और दुनिया में 201वीं जो है रैंक उसको प्रोग्राम को दी गई है। इसके साथ साथ एशिया पैसिफिक में 33वीं रैंक दी गई है और भारत में चौथा IIM है जो इस रैंक में शामिल हुआ है। इस प्रोग्राम को लेके थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और MBA प्रोग्राम हम लोगों का ऐसा मानना था कि जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए हम लोग इस प्रोग्राम को चलाते हैं और अभी देश के विभिन्न राज्यों से उसमें हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं और इस बार बहुत अच्छी उपलब्धि रही। हम लोग पहली बार एक जो प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम हम लोग स्टार्ट किए इस प्रोग्राम में और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें जो प्लेसमेंट हुआ है वो 1 करोड़ 20 लाख प्रति वर्ष सैलरी पे प्लेसमेंट एक हुआ है। और जो भी इस कार्यक्रम में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज से उनका आना हुआ है और काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। यही जानकारी आज हम लोग आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। QS रैंकिंग में जाने से पहले एक्रीडिटेशन की बड़ी आवश्यकता होती है और दुनिया में जहाँ तक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात है, 3 बड़े जो एक्रीडिटेशन बॉडीज़ हैं, ASCSB, ICCUS और AMBA। हम लोगों का अभी कुछ महीने पहले AMBA एक्रीडिटेशन हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है, जो अपनी योजना है, उस पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया है और पहली बार हम लोग डेब्यूट किए हैं और अभी आने वाले कुछ महीनों में QS की और भी रैंकिंग्स आने वाली हैं और उसके साथ साथ कई अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय और वर्ल्ड रैंकिंग्स हैं उसमें भी IIM रांची हिस्सा लेने की तैयारी में है। जैसे कि सर ने बताया कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम है, इसके अंदर जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है वहाँ के पार्टिसिपेंट आते हैं। IIM रांची साल में 2 बार उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। हमारे एग्जीक्यूटिव MBA के एक विंटर बैच है जिसका एनरोलमेंट जनवरी में होता है और एक समर बैच है जिसका एनरोलमेंट हम लोग जुलाई मंथ में करते हैं। और इस बार हम थोड़े इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग इसके अंदर आते हैं जिनका इंडिया के बाहर भी एक्सपीरियंस है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को लेकर। तो उनका एक डिमांड रहता है जो कि हमको यहाँ पे इलेक्टिव कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जो सेकेंड ईयर MBA का होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाए, कुछ ऐसे कोर्सेज लाए जाए जो उनको डायरेक्टली इंडस्ट्री और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है वो इन्वॉल्व इसका डिस्कशन हो। तो इस साल हम ये कर रहे हैं जो भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है वहाँ के जो फैकल्टीज हैं दे विल कम और वो अपने इलेक्टिव कोर्सेज प्रूव करेंगे। जो हम इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ाते हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसा देखा जाता है और वो चीज़ हम इस बार जो है अपने MBA प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इससे हमारा जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है वो भी थोड़ा और स्ट्रेंथन होगा। और अभी हम अपना 18th बैच जो हमारा एग्जीक्यूटिव MBA का है 26-28 का जो समर बैच है उसका एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं और ये एप्लीकेशन 1 मंथ तक ओपन रहे और इनका जो बैच है वो जुलाई 1st वीक के अंदर स्टार्ट। तो पहला हमारा जो स्टेप है वो इंटरनेशनलाइजेशन किस तरीके से हम अपने एग्जीक्यूटिव MBA के अंदर इंटीग्रेट कर पाए और दूसरा ये है कि हम अपनी जो प्लेसमेंट जो इस साल हमने स्टार्ट किया है प्लेसमेंट का सेल करते हैं किस तरीके से उनको प्लेसमेंट के अंदर भी मौका दिया जाए जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जिनका ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर एक सफिशिएंट टाइम का एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से प्लेसमेंट सेल का भी सपोर्ट लेके अपने करियर को और कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इस साल हम कॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो दो रखा है, इसमें तो 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम और इसके अंदर जो ग्रेजुएशन है वो 50% जो है उसका मार्क्स होना चाहिए। अभी एप्लीकेशंस ओपन है इस राउंड के लिए, अगले राउंड के लिए। अभी जो 2 ही कंडीशन 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड 50% इज द
minimum marks in the undergraduate program because ये executive MBA जो है एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, सो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके बाद फिर हमारा एक स्क्रीनिंग राउंड होता है, फिर हम उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और आफ्टर द इंटरव्यू कॉल जो भी टॉप रैंकर होते हैं उनको एडमिशन ऑफर किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर वी हैव 66 इन वन बैच। तो अभी जो बैच हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट है इज द 18th बैच ऑफ एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम। हिस्ट्री क्या है? सो मोस्टली हमारा जो 70% बैच रहता है वो ऑलरेडी प्लेस बैच रहता है जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट, क्योंकि ये प्रोग्राम का उद्देश्य ही वो है कि जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से अपनी लीडरशिप स्किल्स को या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन करने के लिए उनको जो एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम के एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की एक रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो विद इन दी इंटरनली प्रमोशन के लिए भी अपना ये प्रोग्राम इंक्लूड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बैच रहता है वो ऑलरेडी वही लोग रहते हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर कार्यरत हैं।